अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट की भविष्यवाणी करता है या फिर शेयर मार्केट की भविष्यवाणी करने की बात करता है, तब आपके मन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति किसी शेयर की प्राइस पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो वह ऐसा कैसे कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, पर शेयर मार्केट के प्रिडिक्शन के आधार पर वह अपनी इन्वेस्ट की कंपनियों में आपसे निवेश करने को बोल रहा है। कहीं वो आपके पैसों से खुद पैसा तो नहीं कमा रहा है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक ना जाने कितने शेयर मार्केट स्कैम, घोटाले और फ्रॉड हो चुके हैं, जिनमें 99% वही लोग पैसा गंवाते हैं जो शेयर मार्केट को बिना सीखे इन्वेस्ट करते हैं। क्या शेयर मार्केट की भविष्यवाणी करना संभव है? एक बात मैं आपको सच सच बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में भविष्यवाणी करने की बात करता है तो वो खुद भविष्यवाणी करके क्यों नहीं अरबपति बन जाता? तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ये भी सच है कि शेयर की प्राइस का कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको शेयर की फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करना सीखना होगा। लोग स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी कैसे करते हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते होंगे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी इसकी जानकारी ज्योतिष विद्या के आधार पर बता देंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रेडिक्शन सही भी निकली होगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मार्केट में भविष्यवाणी करके शेयर के दाम का पता लगाया जा सकता है तो फिर फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च की क्या जरूरत है? क्यों इतने सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाए गए हैं? क्यों अलग अलग कैटलिस्टिक चार्ट पैटर्न्स बनाए गए हैं? दरअसल सच्चाई तो ये है कि अगर शेयर मार्केट में कोई भविष्यवाणी काम आती है तो वह सिर्फ शेयर मार्केट प्रेडिक्शन के आधार पर आ सकती है, तो सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च सीखने के बाद संभव है। टेक्निकल रिसर्च में आपको शेयर के अलग अलग चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया जाता है और अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में समझाया जाता है, जिनके आधार पर ही आप यह निर्णय ले पाते हैं कि आने वाले समय में किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है फिर घटने वाला है। मैंने कुछ लोगों को देखा जो इस प्रकार के पोस्ट इंटरनेट पर सर्च करते हैं, क्या इस हफ्ते आईटी कंपनियों में मंदी आने वाली है? क्या इस महीने स्टील सेक्टर पर खतरा मंडरा रहा है? तांबा का व्यापार करने वाले उद्योगों पर संकट मंडरा रहा है? अगर आपने भी ऐसा कुछ सर्च किया है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है जिससे इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या शेयर मार्केट में की गई भविष्यवाणी के आधार पर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज एक इन्वेस्टर शेयर मार्केट में अपने पैसों से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में ऐसे बहुत सारे नए निवेशकों का पूरा पैसा डूब जाता है। जैसे मार्केट खुलता है तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आज कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। कुछ लोग एक दिन पहले ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा इसकी जानकारी पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा कहता हूं कि आपको कभी भी किसी ब्रोकरेज हाउस या एक्सपर्ट से टिप्स या सलाह लेकर शेयर खरीदना नहीं चाहिए जब तक कि आपको उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना हो। अगर आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस शेयर में नहीं बल्कि उस शेयर के जरिए कंपनी के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। इसलिए आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। जब आर्थिक मंदी की वजह से शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा और जिस समय निफ्टी सेंसेक्स जैसे सूचकांक नीचे गिर रहे होंगे तो उस समय आप और लोगों की तरह निराश होकर अपने खरीदे हुए शेयर को बेचेंगे नहीं, बल्कि अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो आप और शेयर खरीदेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।